देखिए एचसीवी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम कॉन्स्टेंट्स विल इलैप्स बिफोर द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इन एन आरसी सर्किट। देखो बैटरी लगी हुई है और आरसी सर्किट है, बैटरी लगी हुई है और आरसी सर्किट, इसने बोला बैटरी का, बैटरी वर्ड यूज किया है, इसका मतलब चार्जिंग होगा। आरसी सर्किट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो चार्जिंग एक डिस्चार्जिंग। तो ये पक्का चार्जिंग ही होगा कि बैटरी वर्ड का यूज कर लिया इसने, ठीक है। हालांकि इसने चार्जिंग डिस्चार्जिंग वर्ड का यूज नहीं किया। तो आप एक काम करो, एक कैपेसिटर बना दिया जी आपने, एक रेजिस्टेंस बना दिया जी आपने, और एक बैटरी बना दीजिए आपने, ठीक है। और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया जी आपने, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर हो गया जी इसका, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस हो गया आर। कैपेसिटेंस मान लो सी, मान लो कैपेसिटेंस ने दे तो नहीं रखा, बैटरी ई नोड की मान लो, स्विच को बंद कर दिया जी, चार्जिंग शुरू होगी इसमें, बैटरी पावर देना शुरू करेगी, बैटरी एनर्जी देना शुरू करेगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे खैर एनर्जी की बात नहीं हो रही, पावर डिलीवर्ड, जो पावर डिलीवर हो चुकी है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से एनर्जी डिलीवर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। पावर डिलीवर्ड का मतलब यहाँ पे एनर्जी डिलीवर्ड है, ठीक है ना। पावर डिलीवर्ड कुछ नहीं होता, एनर्जी डिलीवर्ड ही होता है वो। पावर तो इंस्टेंटेनियस ही होती है एक तो, ठीक है ना। V इंटू आई, मतलब इस टाइम कितनी पावर जा रही है, रेट ऑफ जूलेटिंग क्या है, मतलब रेट क्या एनर्जी निकलने का वो नहीं पूछ रहा। पावर डिलीवर्ड मतलब एनर्जी डिलीवर्ड। अब ये क्या कह रहा है कि जो एनर्जी डिलीवर्ड है बैटरी के द्वारा, वो जितनी एनर्जी डिलीवर होनी है उसकी आधी कितने टाइम कॉन्स्टेंट के बाद हो जाएगी। सुनो आप, यहाँ पे बैटरी को जितनी भी एनर्जी रिलीज करनी है यहाँ से इस सर्किट में, देखो एक टाइम आएगा, देखो सुनो, जैसे ही स्विच को बंद करेंगे बैटरी एनर्जी देना शुरू करेगी। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो बैटरी एनर्जी देना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो बैटरी ने जो एनर्जी देनी है, बैटरी ने जो अपनी एनर्जी निकालनी है, जो एनर्जी निकलनी है वो तो फिक्स अमाउंट है। आरसी सर्किट में वो अमाउंट फिक्स होता है, मान लो 100 जूल है वो, कि 100 जूल इसमें से निकलना है। देखो अगर यही वाला प्योर आर सर्किट होता, सपोज कैपेसिटर नहीं होता, सपोज ये कैपेसिटर, तो लगातार फिर तो निकलती रहती है इसमें से एनर्जी, उसमें बैटरी लगातार एनर्जी देती रहती है, मतलब कभी रुकती नहीं है। आरसी सर्किट में रुक जाती है, आरसी सर्किट में उसने जितनी एनर्जी देनी है वो अमाउंट फिक्स है। और एक और बात, वो एनर्जी कांस्टेंट रेट से नहीं निकलती। अगर प्योर आर सर्किट हो, कैपेसिटर ना हो, तो एनर्जी कांस्टेंट रेट से निकलती है, पर सेकंड जितनी एनर्जी निकली फिर मतलब वो सेम रहेगी पर सेकंड वाली। इसमें शुरू में ज्यादा रेट से निकलती है, फिर रेट कम होता चला जाता है, कम होता चला जाता है, जीरो हो जाता है रेट, ऐसा होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जितना टाइम चार्जिंग में लगा है ना उसका आधा टाइम कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आधे टाइम बाद पावर डिलीवर्ड आधी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट रेट से तो निकल रही ना, और मतलब फुली चार्जिंग में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसके अंदर इनफाइनाइट का था इनफाइनाइट ही हो जाएगा। इसके अंदर वेरिएबल रेट है, इसमें शुरू में ज्यादा रेट से निकल रही है, फिर कम रेट से, फिर कम रेट से, फिर कम रेट से। तो यानी कि इसमें जितनी टोटल निकलनी है उसकी आधी कितने टाइम कांस्टेंट में निकल जाएगी, क्वेश्चन ये है। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया समझ में? ओके जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया अब हमें। अब इसके अंदर ना एक नई ट्रिक है, एक नई बात है जो मतलब क्वेश्चन के थ्रू सीखने को मिलती है, ठीक है ना। नई बात क्या, सुन लो आप। एक बात बताओ, पहली बात तो ये, इसमें ना एक दो बातें आपको सीखने को मिलेंगी। पहली बात तो ये कि अगर एक आरसी सर्किट हो तो फाइनली कैपेसिटर में जितनी एनर्जी स्टोर होगी, और जब तक इसमें पूरी एनर्जी स्टोर होगी ना, उसकी आधी तो ये रेजिस्टेंस वेस्ट कर चुका होगा, रेजिस्टेंस उड़ा चुका होगा जूलेटिंग के फॉर्म में। ये हमेशा होता है, ये रूल होता है, चेक करके देख लेना आप। क्योंकि जब ये चार्ज हो रहा था तो करंट चल रहा था, करंट चल रहा था, यहाँ से जूलेटिंग भी हो रही थी। और शुरू में कैपेसिटर खाली होना चाहिए। शुरू में अगर कैपेसिटर खाली है तो कैपेसिटर के अंदर जितनी स्टोर हुई है उतना रेजिस्टेंस जूलेटिंग भी कर चुका है। ये हमेशा एग्जैक्टली उतनी होती है वो। सी की वैल्यू आप जो मन करे वो रख लो, आर की वैल्यू जो मन करे वो रख लो, बैटरी का ईएमएफ जो मन करे वो लिख लो आप। और आप देखना इसके अंदर, इसका मतलब डेरिवेशन किया जा सकता है इस बात का कि इसके अंदर जितनी फाइनली इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फाइनली स्टेडी स्टेट के बाद, इनफाइनाइट टाइम बाद, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी उतनी ही एनर्जी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस भी जूलेटिंग की फॉर्म में उड़ा चुका है। ये एक रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और ये रिजल्ट इसके अंदर यूज होगा। तो इसके अंदर फाइनली कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये बताओ आप। मान लो इसकी वोल्टेज V है, इसकी वोल्टेज V नोड है, तो इसके अंदर फाइनली एनर्जी स्टोर होनी है हाफ सी V नोड स्क्वायर, इतनी एनर्जी स्टोर होनी है। कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और इतनी एनर्जी रेजिस्टेंस उड़ा चुका है, ठीक है ना, इतनी एनर्जी रेजिस्टेंस उड़ा चुका है। तो इसने टोटल एनर्जी कितनी देनी है बैटरी ने, टोटल एनर्जी
रिलीज्ड बाय बैटरी, रिलीज्ड बाय बैटरी, इस केस में कितनी होगी? पहली बात तो ये समझने की जरूरत है, CV² हो जाएगी, इसका डबल कर दिया आपने, क्योंकि जितनी इसने स्टोर की उसने इतनी आधी उड़ा दी, तो मिला जुला के इतनी एनर्जी दी इसने। अब CV² टोटल निकलनी है। अब बात हो रही है कि CV टोटल निकलनी है इसमें से, तो टोटल एनर्जी है U टोटल है इसमें CV, ठीक है। C जो होता है ना, इसको Q भी लिख सकते हैं हम लोग, रुको C को हम लिख सकते हैं, रुको आप C तो कैपेसिटेंस है, ये V नोड है, इसको Q की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा ये? देखो इसके अंदर जो ना Q नोड बाय, एक बात बताइए आप, C की वैल्यू क्या होती है? Q बाय V नोड होती है, तो टोटल चार्ज निकलना है CV नोड के बराबर, ठीक है। तो ये CV² है, सॉरी स्क्वायर है, मैं स्क्वायर भूल गया था, CV नोड स्क्वायर है। एक काम करो आप, CV नोड इंटू V नोड, CV नोड का आप Q लिख सकते हो, Q नोड V नोड, ठीक है जी। मतलब इसके अंदर सुनो आप, C Q नोड बाई V नोड होगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम चार्ज के ऊपर आएगा ना वो Q नोड का आएगा कैपेसिटर पे। Q नोड क्या है? जो कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज आएगा। V नोड क्या है? इसके अक्रॉस जो नेट वोल्टेज है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जो होगी ना इसके अंदर, टोटल एनर्जी जो निकलेगी बैटरी में से इतनी निकलेगी। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा V नोड की वैल्यू फिक्स, अच्छा अब इसमें काम करो आप, इसमें चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा जो इस बैटरी में से निकलेगा? Q इज इक्वल्स टू Q नोड 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये होता है, ठीक है। ये चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है इसमें, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ एनर्जी रिलीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एनर्जी जो रिलीज हो चुकी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है अपने को, जो एनर्जी रिलीज हो चुकी है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक काम करो, दोनों तरफ V नोड से मल्टीप्लाई कर दो आप, Q V नोड, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q नोड V नोड 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। देखो ये तो है जो एनर्जी किसी भी मतलब t टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो चुकी है। देखो U इक्वल टू U नोड, U नोड ये वाला है, U नोड है ये वाला, Q नोड V नोड, ठीक है ना। या U नोड रख दो, ये टोटल एनर्जी जो निकलनी है। और ये जो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ यार, इसमें एक नई बात ये पता लगी है कि जो चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होता है ना, जो रिलेशन होता है, जो एनर्जी रिलीज हो चुकी है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी वही होता है जो एनर्जी रिलीज हो चुकी है। बस Q की जगह U रख दो, जो U क्या है किसी जनरल टाइम t इक्वल t तक जो एनर्जी रिलीज हो चुकी है, और Q नोड की जगह U नोड लिख दो, U नोड बोल सकते हो आप इसको। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी रिलीज होनी है, टोटल एनर्जी इतनी रिलीज होनी है। ये फंक्शन ऑफ टाइम है ना, ये हमने अभी इस क्वेश्चन के थ्रू सीखा है, इसकी जरूरत पड़ गई तो। हाँ जी क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मतलब ये कहता कि ये ना एनर्जी रिलीज की बात ना करके, ये पावर रिलीज या एनर्जी रिलीज की बात ना करके चार्ज की बात भी करता तो भी मतलब जो है कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी मतलब वही आंसर आता। अब इसके अंदर इसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स के बाद ये हाफ हो जाएगी। मतलब ये तो U नोड है, ये U नोड बाई 2 कितने टाइम बाद हो जाएगी? U की जगह रख दो U नोड बाई 2 और इसको U नोड रख दो। हाफ पूछा कितने टाइम बाद हो जाएगी? 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। कितने टाइम कॉन्स्टेंट्स की टाइम की वैल्यू निकालो, टाइम से टाइम कॉन्स्टेंट्स आ जाएगा। ये आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। और यहाँ पे e टू द पावर माइनस t बाई RC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ, ठीक है। अब आपको इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लो इसको। ये e रेज टू पावर t बाई RC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, क्योंकि मतलब नहीं देखो मतलब कहीं मिस्टेक ना हो इसमें, दोनों ऐसा करो आप इसको ना e टू द रेज e रेज टू पावर माइनस t बाई RC को लिख सकते हो 2 रेज टू पावर माइनस 1। पहली बात तो ये, ठीक है, 2 रेज टू पावर माइनस 1। अब दोनों तरफ ऐसा करो log विद बेस ही ले लो, log विद बेस ही e रेज टू पावर माइनस t बाई RC इज इक्वल्स टू log विद बेस ही 2, ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी आप आगे लिख सकते हो माइनस t बाई RC ऐसा लिख सकते हो, और log e विद बेस ही बच जाएगा,
इज इक्वल टू माइनस ln2। log विद बेसिक को ln लिख सकते हो आप, log e विद बेसिक को 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t बाई आर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ln2 को लिख सकते हो 0.6931, ये होता है। तो कितने टाइम बाद ऐसा होगा, 0.6931, इतने टाइम बाद 0.6931 यानी कि ln2 टाइम बाद है। और वैसे भी यानी कि 50% चार्जिंग कितने टाइम में हो जाती है, मतलब 50% एनर्जी इसमें से कितने टाइम में रिलीज, जब 50% रिलीज होगी, 50% चार्जिंग होगी, तो यानी 50% एनर्जी रिलीज हो चुकी है। 50% चार्जिंग का मतलब इसमें से 50% एनर्जी रिलीज हो चुकी है, ठीक है ना, ये बात याद रखना बस। 50% चार्जिंग जितने टाइम में होगी उतने 50% टाइम में मतलब 50% एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी उतने टाइम में। तो ये तो हमने रिजल्ट याद कर रखा था, टाउ ln2 टाइम में होता है, टाउ ln2, तो इतने टाइम में ये टाउ ln2 ही तुम्हारा ये टाउ है और ये ln2 है, टाउ ln2 टाइम बाद। और टाउ ln2 का मतलब, लेकिन नंबर ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट्स बोले थे, तो आरसी से डिवाइड कर दो, आरसी से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.6931, आंसर आएगा 0.69। वैसे ना ये वाला जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करने वाला था ही नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इस बात का पता होना चाहिए कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा और एनर्जी रिलीज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बिल्कुल सेम होता है, आइडेंटिकल होता है दोनों में। और हमें इस बात का पता है कि 50% चार्जिंग में टाइम लगता है टाउ ln2, तो इसमें भी टाउ ln2 टाइम लगेगा बस। और इसमें ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि 63% एनर्जी कितने टाइम में रिलीज हो चुकी होगी, तो 63% भी टाउ टाइम में होता है, टाउ ln2 टाइम में ही होता है, ठीक है ना, सॉरी टाउ टाइम में होता है 63%, टाउ टाइम में, टाउ टाइम, टाउ सी टाइम में, कैपेसिटी आरसी टाइम में, आरसी टाइम में 63% चार्जिंग होती है। तो 63% एनर्जी रिलीज हो चुकी होगी आरसी टाइम के अंदर ही। समझ में आ गया आपको? पक्का?